जमीन पर जला हुआ मलबा फैला है और आग की लपटें अभी भी दिखाई दे रही हैं। काले धुएं का गुब्बार इस बात को बयां कर रहा है कि इसमें मौजूद कोई शख्स अब जिंदा नहीं है। तस्वीर में एयरक्राफ्ट के टूटे हुए हिस्से साफ नजर आते हैं जो जमीन पर बिखरे पड़े हैं। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है और पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। पास की पहाड़ी पर लोग दूर से हालात को देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी घटनास्थल के पास जाने की इजाजत नहीं है। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि ये पुणे जिले में बारामती के पास वही जगह है जहां महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार पुणे जिले में बारामती जा रहे थे। वहां उन्हें जिला परिषद और पंचायत समिति इलेक्शन से पहले होने वाली पब्लिक मीटिंग्स को संबोधित करना था। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। विमान की बात करें तो ये लेयरजेट 45 एयरक्राफ्ट था जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह करीब 8:10 पर पुणे के लिए रवाना हुआ था। मुंबई से उड़ान भरकर बारामती की ओर आ रहा था और लैंडिंग से ठीक पहले यह हादसा हो गया। फ्लाइट की लाइव जानकारी देने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक सुबह करीब 8:45 के आसपास विमान रडार से गायब हो गया और कुछ ही मिनट बाद क्रैश होने की खबर मिली। कहा जा रहा है कि विमान में अजीत पवार के साथ साथ 5 लोग और भी सवार थे। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई और वो पुणे लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया। इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहली बार में पायलट को रनवे ठीक से दिखाई नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने विमान को फिर से ऊंचाई पर उठाया। दूसरी कोशिश में रनवे 11 पर लैंडिंग करते समय विमान फिसल गया और क्रैश हो गया। सीसीटीवी फुटेज में हादसे से कुछ सेकंड पहले विमान को नीचे आते हुए देखा जा सकता है। अचानक तेज रोशनी के साथ धमाका होता है और विमान जमीन से टकरा जाता है। टक्कर के बाद मौके पर आग और धुएं का गुब्बार दिखाई देता है। हम सुबह गए थे तो इधर से 2 राउंड लगाए और फिर बाद प्लेन ने और हम आगे गए तो वो गिर गया था। चश्मदीद बताते हैं कि धमाका देखकर हम बहुत डर गए। हम पानी की बाल्टियां लेकर दौड़े। वहां कुछ डेड बॉडीज इधर उधर पड़ी थी तो हमने उन्हें ब्लैंकेट से ढक दिया। पूरा मंजर देखकर हम सब बुरी तरह घबरा गए थे। हादसे का असर इतना ज्यादा था कि इसमें मरने वालों की पहचान करना मुश्किल था। अधिकारियों ने बताया कि शवों की पहचान कपड़ों और निजी सामान के आधार पर की गई। हादसे के बाद प्लेन से मिले अजीत पवार के अवशेष बारामती हॉस्पिटल ले जाए गए, जहां हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गए। इस प्लेन में कौन कौन सवार था ये भी जान लीजिए। हादसे में जान गंवाने वालों में अजीत पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जाधव, प्लेन के 2 पायलट कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक और एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल हैं। ये तस्वीर इस हादसे में जान गंवाने वाली पायलट शांभवी पाठक की है, जो VSR वेंचर्स की फर्स्ट ऑफिसर थी और हादसे के वक्त वो विमान में सवार थी। तस्वीर में वो प्लेन के सामने अपनी यूनिफॉर्म में मुस्कुराती नजर आ रही हैं। उनकी मुस्कान उनके आत्मविश्वास को बखूबी दिखाती है। शांभवी पाठक अभी बहुत युवा पायलट थीं जिनके पास पूरी जिंदगी और करियर बाकी था। एक स्टूडेंट पायलट से लेकर हाई परफॉर्मिंग बिजनेस जेट की फर्स्ट ऑफिसर बनने तक उनका ये सफर हमेशा याद किया जाएगा। यह हादसा सिर्फ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के लिए ही नहीं बल्कि एविएशन कम्युनिटी और शांभवी के परिवार दोस्तों के लिए भी बहुत बड़ा है। शांभवी पाठक ने BSc इन एरोनॉटिक्स एविएशन और एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की थी। उन्होंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकेडमी से एडवांस्ड फ्लाइट ट्रेनिंग भी पूरी की थी। इसके अलावा वो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम कर चुकी थी। इसके अलावा मरने वालों में फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल थी। पिंकी के पिता बताते हैं कि हादसे से 1 दिन पहले उनकी आखिरी बार बेटी से बात हुई थी। पिंकी ने कहा था, कल बात करूंगी, मैं बारामती जा रही हूँ अजीत दादा के साथ, लौटकर होटल पहुंचूंगी, फिर नांदेड़ जाऊंगी, वहीं से कॉल करूंगी। लेकिन वो कॉल कभी नहीं आई। पिंकी की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आंखों से आंसू थम नहीं रहे। वो कहती हैं, वो रोज मुझे फोन करती थी, नाश्ता किया या नहीं पूछती थी, दवाई ली या नहीं, लेकिन आज सुबह कोई कॉल नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। पिंकी काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ, चाहे वो नेता हो या अभिनेता, हमेशा एक अटेंडेंट की तरह रहा करती थी। आज पिंकी नहीं है।
लेकिन उनकी यादें, उनका अपनापन और उनकी कमी हमेशा उनके परिवार के साथ रहेगी। इस विमान के पायलट सुमित कपूर एक बेहद अनुभवी पायलट थे, जिनके पास करीब 16,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। वीएसआर एविएशन से जुड़ने से पहले वो सहारा, जेट एयरवेज और जेटलाइन जैसी बड़ी एयरलाइंस में अपनी सेवाएं दे चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बेटे भी उसी कंपनी में पायलट हैं। इस हादसे के पीछे क्या वजह बताई जा रही हैं, क्या अपडेट्स हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के वक्त प्लेन ठीक तरह से बैलेंस में नहीं दिख रहा था और रनवे से हटते ही कई बार प्लेन में एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। बारामती एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी को इस हादसे की वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा और ऐसे आधुनिक सिस्टम नहीं है जो धुंध या कम विजिबिलिटी में मदद करते हैं। दरअसल जब सामने रनवे दिखाई नहीं देता और एयरपोर्ट में एडवांस्ड लाइट्स, ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम या रडार गाइडेंस नहीं होता, तो पायलट के लिए सेफली लैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धुंध, बारिश या रात के समय में पायलट को रनवे दिखाई नहीं देता। जब विजिबिलिटी करीब 800 मीटर रह गई थी, तब भी विमान ने उतरने की कोशिश की। लैंडिंग के समय इमरजेंसी सिग्नल को लेकर भी कई दावे सामने आ रहे हैं। DGCA ने कहा है कि पायलट ने कोई भी मेडे कॉल नहीं किया था, जबकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि क्रैश से पहले मेडे कॉल किया गया था। आपको बता दें कि इमरजेंसी सिग्नल्स और मेडे कॉल प्लेन के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। अगर प्लेन कंट्रोल खो दे या क्रैश होने की संभावना हो, तो पायलट एयरपोर्ट और रेस्क्यू टीम को पहले से अलर्ट करता है ताकि तुरंत बचाव किया जा सके। जिस विमान में अजीत पवार यात्रा कर रहे थे, उस मॉडल के विमान पहले भी इस तरह के हादसों में शामिल रहे हैं। 2008 में मेक्सिको में एक लेयरजेट 45 क्रैश हुआ था। इस प्लेन में एक मिनिस्टर और 9 लोग थे। लैंडिंग के दौरान प्लेन को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और फिर वो क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई थी और जमीन पर भी 7 लोग मारे गए थे। दरअसल लेयरजेट 45 एयरक्राफ्ट दिल्ली में स्थित चार्टर कंपनी विजय कुमार सिंह का था। VK सिंह VSR एविएशन के मालिक और इस चार्टर प्लेन के ओनर इस हादसे की वजह पूछने पर बताते हैं कि विमान पूरी तरह सुरक्षित था और क्रू यानी पायलट और टीम काफ़ी अनुभवी थे। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत अनुमान है कि यह हादसा शायद लो विजिबिलिटी यानी नज़र न आने के कारण हुआ होगा। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का जाना राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अभिनेता रितेश देशमुख ने कहा कि अजीत पवार की अचानक मौत से वो बेहद दुखी हैं। उन्होंने अजीत पवार को महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक लीडर्स में से एक बताया। रितेश देशमुख ने उनके काम करने के अंदाज, ईमानदारी और दूसरों को आगे बढ़ाने की क्षमता की तारीफ की। उन्होंने अजीत पवार के परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक जाना माना नाम रहे हैं। वो नेशनल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। शरद पवार के भतीजे होने के साथ साथ उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई बार विधानसभा चुनाव जीता और वो अपनी प्रशासनिक समझ के लिए पहचाने जाते रहे हैं। अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। वो महाराष्ट्र सरकार में कई बार उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और राज्य की सरकार में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अब कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और इस तरह की घटना हमारे सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि सबसे आसान काम पायलट को दोष देना है, जैसा कि पहले 2 मामलों में देखा गया। अजीत पवार के निधन के बाद NCP के कार्यकर्ता और समर्थक दिल्ली के NCP ऑफिस में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और NCP सांसद सुप्रिया सुले मुंबई के लिए रवाना हुई। वहीं महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज बारामती पहुंचेंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम अब हादसे की जांच के लिए बारामती के लिए रवाना हो गई है। टीम जगह पर जाकर क्रैश साइट का इंस्पेक्शन करेगी और पूरी जांच शुरू करेगी। इसके साथ ही AAIB की एक टीम दिल्ली में VSR वेंचर्स के ऑफिस भी गई है। वहां कंपनी के मालिक से प्लेन और हादसे के बारे में और जानकारी ली जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट्स का इंतजार किया जा रहा है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि इस हादसे के पीछे असल वजह आखिर क्या है। इस पर आने वाले अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे थे जिस्ट।